दोस्तों, आज अपन देखेंगे पशुपालन के टॉपिक पशु उत्पादों का पोषक मान से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। पशुओं में दुग्ध दोहन का उपयुक्त समय होता है 25 मिनट, 8 से 12 मिनट, 5 से 7 मिनट या 15 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 5 से 7 मिनट। दोस्तों, जो पशु में अपन दूध निकालते हैं तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर रहता है और वो 5 से 7 मिनट ही रहता है, तो अपन को उस समय में दूध को निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल ड्राइंग पीरियड कितने दिनों का होता है? 30 दिन का, 80 दिन का, 90 दिन का या 60 दिन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 60 दिन का। दोस्तों, ड्राइंग पीरियड होता क्या है कि जब पशु ब्याने वाला हो तो उससे अपन क्या करते हैं, उससे 60 से 90 दिन पहले उसको क्या करते हैं, उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आपको कभी कभी ऑप्शन में 60 से 90 दिन भी मिल सकता है, और अगर आपको अलग अलग मिले 60 और 90 दोनों ऑप्शन में आ जाए तब आपको 60 दिन पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जयपुर। दोस्तों, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1977-78 में हुई थी। 1977-78 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीस का प्राथमिक कार्य क्या है? बछड़े को पोषण प्रदान करना, हल्के दस्तावर का काम करना, बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास करना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है या पहले घटकर फिर बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, पहले घटकर फिर बढ़ जाती है। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, बढ़ जाती है। दोस्तों, जब घी को अपन अधिक तापमान पर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, अम्लता बढ़ जाती है। और अगर आपसे पूछ ले घी में नमी की मात्रा कितनी रहती है तो 0.5% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028, 1.032, 1.040 या 1.050? दोस्तों, जो गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.028। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भैंस का कितना होता है तो 1.032, ये किसका होता है? भैंस का होता है। अगर आपसे पूछ ले खीस का कितना होता है, खीस का, तो खीस का जो होता है वो होता है 1.040 से 1.080, ये खीस का होता है ना, 1.040 से 1.080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है? 8 से 15%, 25 से 45%, 65 से 85% या 45 से 65%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 65 से 85%। दोस्तों, जो क्रीम होती है ये 4 प्रकार की होती है, इसे अपन ऐसे याद रख सकते हैं, TWRP। टी से बनेगा टेबल क्रीम। जो टेबल क्रीम होती है उसमें जो वसा का प्रतिशत होता है वो होता है 18 से 25%, 18 से 25%। और जो व्हिपिंग क्रीम होती है इसमें दोस्तों, इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 65 से 85%। और आपको ये जो क्रीम होती है ये 4 प्रकार की होती है, आप अपन इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, TWRP। टी से बनेगा टेबल क्रीम। जो टेबल क्रीम होती है उसमें जो वसा का प्रतिशत होता है वो 18 से 25% होता है। और उसके बाद आती है व्हिपिंग क्रीम। जो व्हिपिंग क्रीम में जो वसा का प्रतिशत होता है वो 25 से 45% होता है। दोस्तों, आप इनको सभी को अच्छे से ध्यान रखें, सभी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, टेबल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, रिच क्रीम और प्लास्टिक क्रीम। जो रिच क्रीम होती है उसमें जो वसा का प्रतिशत होता है वो 45 से 65% होता है।
45 से 65%। उसके बाद आती है प्लास्टिक क्रीम। प्लास्टिक क्रीम का होता है 65% से अधिक। आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। जो टेबल क्रीम होती है उसमें वसा का प्रतिशत होता है 18 से 25%, व्हिपिंग क्रीम में होता है 25 से 45%, रिच क्रीम में होता है 45 से 65% और प्लास्टिक क्रीम में 65% से अधिक वसा का प्रतिशत होता है। आप इन सभी को अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, जो भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी वो 13 जनवरी 1970 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 13 जनवरी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक हैं मेंडल, वर्गीस कुरियन, क्रिक या वॉटसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फास्फोरस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, लोहा। दोस्तों, दूध जो होता है उसमें लोहे की कमी पाई जाती है। और अगर आपको विटामिन की पूछे तो इसमें विटामिन सी की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में भैंस के दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, जब कोई गाय के दूध में भैंस का दूध की मिलावट कर देता है तो उससे अपन किससे जांच करेंगे? तो हंसा विधि से। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, हंसा विधि। दोस्तों, ये दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है COB विधि, यानी कि क्लोटिंग ऑन बॉइलिंग टेस्ट, यानी कि जब अपन दूध को उबालते हैं तो जो फट जाता है उससे अपन किसकी जांच करते हैं? अम्लता की। क्लोटिंग ऑन बॉइलिंग टेस्ट कब किस में करते हैं अपन? तो अम्लता की जांच करने के लिए किया जाता है। और गर्बर विधि से अपन वसा को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है? पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि या उपरोक्त सभी? दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छे से ध्यान रखें। जो दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त दोहन विधि। दोस्तों, मैं और भी चीजें बता रहा हूँ, इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। जैसे आपसे पूछ ले कि सबसे दोषपूर्ण विधि कौन सी है, तो आपको बताना है अंगूठा विधि। सबसे ज्यादा दोषपूर्ण और सबसे प्रचलित और सबसे दोषपूर्ण विधि कौन सी है? अंगूठा विधि। और आपसे पूछे कि छोटे थन वाले पशु में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो चुटकी विधि। अगर आपसे पूछे छोटे थन वाले पशुओं में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो चुटकी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटायरोमीटर को गर्बर मशीन में 4 से 5 मिनट तक कितने RPM पर घुमाया जाता है? 1200 RPM, 1100 RPM, 800 RPM या 1300 RPM? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 1100 RPM। RPM की फुल फॉर्म होती है राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का pH होता है? दोस्तों, थनैला रोग से जो ग्रसित दूध होता है उसका जो pH होता है वो 7.4 होता है। दोस्तों, बकरी का दूध का pH भी 7, जो बकरी का दूध होता है वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है, उसका pH होता है 7.5 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? करनाल, बरेली, पंतनगर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, करनाल, हरियाणा। दोस्तों, आपको NDRI भी लिखा के आ सकता है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, करनाल। अगर आपको ऑप्शन में NDRI भी पूछ सकता है इंग्लिश नाम, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, केरोटीन की। और दोस्तों, आपसे पूछ ले कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण। दोस्तों, आपसे पूछे कि जो अंडे का जो पीला रंग होता है अंदर, वो किसके कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण। और अगर आपसे पूछा जाए कि वीर्य का पीला रंग किसके कारण होता है? तो राइबोफ्लेविन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध की प्रमुख शर्करा किसकी बनी होती है? दोस्तों, जो दुग्ध शर्करा होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। दुग्ध शर्करा किसकी बनी होती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, इसीलिए इसको डाइसैकेराइड शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय वो आनंद, गुजरात में स्थित है। दोस्तों, आपको जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी जगह आपको NDDB लिखा हुआ मिल सकता है, NDDB।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो अगर एनडीडीबी पूछे कि एनडीडीबी कहाँ पे स्थित है तो आनंद, गुजरात में। और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ले कि एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी तो 1965 में, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में चीनी की मिलावट की जांच के लिए कौन से रसायन का मिश्रण किया जाता है? इथाइल एल्कोहल, आयोडीन, बायोफाइड रसायन या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? चीनी, यूरिया, आयोडीन या बाइफोरेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, आयोडीन। दोस्तों आयोडीन टेस्ट क्या क्यों किया जाता है? दूध में स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? दोस्तों ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो खीस का अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.040 से 1.080। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 1.040 से 1.080। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार में याद नहीं हो तो इसको दोबारा देख लें। ये सभी कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है या फिर पूछे जाने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयरिंग क्या है? ऊँटों में ऊन को काटना, भेड़ों में ऊन को काटना, बकरियों में बाल कतरना या विकल्प 1 और 2 दोनों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन रहेगा अपना ना। भेड़ों में जो ऊन काटने की क्रिया होती है उसे ही क्या बोलते हैं अपन? शेयरिंग। भेड़ों में जो ऊन काटने की क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? शेयरिंग। दोस्तों अपन और भी चीज़ें देखते हैं, इधर देखना जो रियरिंग लिखा हुआ है। रियरिंग क्या होता है कि ऊँट में जो ऊन को कतरते हैं उसे क्या बोला जाता है? रियरिंग। ऊँट में जो ऊन को कतरा जाता है उसे क्या बोलते हैं? रियरिंग। और जो भेड़ होती है, भेड़ के आंखों के चारों ओर की जो ऊन होती है उसे हटाना ही क्या कहलाता है? आइन कहलाता है। भेड़ की आंख के चारों ओर से ऊन हटाना क्या कहलाता है? आइन कहलाता है। और रिंगिंग क्या होता है? जो नर मेढ़ा होता है उसके जननांगों के चारों ओर से ऊन हटाना क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। आप इनको भी अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, चोकला। इसे राजस्थान की मेरोनो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र है वो जामडोली, जयपुर में स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जामडोली, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स, एफएमडी या इंट्रोटॉक्सिमिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल शोल्डर रोग का समानार्थक शब्द है? दोस्तों जो वुल शोल्डर रोग जो होता है उसे अपन एंथ्रेक्स को ही वुल शोल्डर रोग बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर या जयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है? अपन भेड़ में ऊन की कटाई कितनी बार करते हैं? 2 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 2 बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट या गाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में गोबर का निस्तारण किस रूप में किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट के रूप में, गोबर गैस के रूप में, गोबर की खाद बनाने में या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है? 0.1%, 0.5%, 1.5% या 0.25%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 0.25%। दोस्तों जो गोबर की खाद होती है इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की मात्रा पाई जाती है। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछे तो 0.5, फास्फोरस का पूछे तो 0.25, पोटाश का पूछे तो 0.5। तीनों का आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक है? दोस्तों जो गोबर निस्तारण की जो ट्रेंच विधि होती है इसके जो जनक कहे जाते हैं वो है CN आचार्य।
इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों ये काफ़ी फेमस विधि है, आप अच्छे से ध्यान रखें। जो ट्रेंच विधि के जनक किसे कहा जाता है? CN आचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं से प्राप्त उप उत्पाद गोबर का उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट बनाने में, उपले या थापड़ी छाना बनाने में, या बायोगैस बनाने में, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अपन जो गोबर होता है उसका सभी चीज़ों में उपयोग में लेते हैं। उससे अपन वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, छाने उपले भी बनाए जाते हैं और बायोगैस भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसिनिया फोर्टिडा किस प्रकार का केंचुआ है? एंडोजिक, एपिजिक, जियोफेगस या एनिसिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, एपिजिक प्रकार के केंचुए होते हैं। दोस्तों आइसिनिया फोर्टिडा ये राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त जो केंचुआ होता है इसे ही माना जाता है, और ये एपिजिक प्रकार का होता है, यानी कि इसकी ये जो है ये 3 मीटर से कम गहराई पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्राप्त होती है? मेथेन गैस, CFC गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या नाइट्रस ऑक्साइड गैस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, मेथेन गैस। दोस्तों गोबर गैस में जो मेथेन गैस की मात्रा होती है वो लगभग 55% तक होती है ना, इसलिए ये सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है? कंपोस्ट, चिड़िया की बीट, हरी खाद या हड्डी का चूरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, हड्डी का चूरा। दोस्तों 2 प्रकार की खादें होती है, एक तो स्थूल खाद होती है और एक सांद्रित खाद होती है। जो स्थूल खाद होती है इसमें जो क्वांटिटी होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है और पोषक तत्व तो कम मात्रा में होते हैं। जैसे अपने वर्मी कंपोस्ट हुआ, गोबर की खाद हुआ, ये क्या क्वांटिटी में इनकी जो पदार्थ होता है वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन पोषक तत्व तो कम होते हैं। वहीं जो स्थूल खाद होती है, जो सांद्रित खाद होती है, उस सांद्रित खाद में क्या होता है, जो उसकी क्वांटिटी तो कम होती है, यानी कि उसकी मात्रा तो कम होती है, लेकिन उसमें पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे हड्डी का चूरा हुआ, अपना रक्त हुआ, मछली का चूरा हुआ, ये सभी क्या आते हैं? सांद्रित कार्बनिक खाद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपोस्ट निर्माण की शहरी विधि है? एडको विधि, बेंगलोर विधि, नेडेप विधि या इंदौर विधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बेंगलोर विधि। ये शहरों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIM का प्रभाव कितने वर्षों तक भूमि में रहता है? दोस्तों जो FIM यानी कि जो अपन फार्म यार्ड मैन्योर, जो गोबर की खाद और जो बिछावन रहती है पशुओं की, उनसे जो सड़ा गला के अपन खाद बनाते हैं उसे बोलते हैं FIM। और जब इसे सड़ा कर खेत में डालते हैं तो उसका कितने वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है? तो 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 2 से 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेडेप कंपोस्ट विधि के जनक हैं डॉक्टर मोहन सिंह, कृषक नेडेप काका, डॉक्टर यशवंत डी यार्ड या SB सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कृषक नेडेप काका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेदर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, कानपुर, कोटा या इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कानपुर UP। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ताकि आपके एक भी क्वेश्चन पेपर में इन वीडियो से बाहर नहीं जाए। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।